नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। कई दिन से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिनकी वजह से मन बड़ा दुखी है। जैसे आप सभी को पता है कि मुरादाबाद से डॉक्टर निजामुद्दीन, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और वो कोरोना से पॉजिटिव हुए और लास्ट में उनकी डेथ हो गई। तो हम सबसे पहले उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ऊपर वाला, और दिवंगत आत्मा को शांति दे। साथ में सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र ही जो बीमा निर्धारित किया गया है कोरोना वॉरियर्स के लिए, वो उनको और उनके उनके परिवार को शीघ्र मिले। और साथ में निवेदन है कि एक जिनके साथ ऐसी घटना हो रही है तो उनके परिवार को एक जॉब भी दी जाए, जिससे परिवार उनका टूटे ना और ये जिम्मेदारी निभा सके। परिवार में जो उनका उत्तराधिकारी हो उसको जॉब दिया जाए। दूसरी एक बड़ी खबर, जैसा कि आपने टीवी में भी देखा होगा, समाचार में भी आ रहा है बराबर, कि हमारे जो कोरोना वायरस हैं, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, पुलिस, लेकिन साथ ही आप ये बात जानकर आपको भी बड़ा कष्ट होगा कि हमारे सहारनपुर में एक महिला स्टाफ नर्स और उनके हस्बैंड, जो कि ऑलरेडी स्टाफ नर्स हैं, उनको वहाँ के पुलिस द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया गया, मारपीट भी की गई, जबकि वो परमिशन ले के गई थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी इस समय क्वारंटाइन हॉस्पिटल में लगी हुई हैं, कोरोना से रिलेटेड हैं, इन्फेक्शन का बड़ा डर रहता है। तो वो घर से फोल्डिंग चारपाई लेने गई थी परमिशन लेके, और बाद में पुलिस ने बदसलूकी करी, जिसका सभी ने विरोध भी किया। और ये बहुत ही कष्ट वाली बात है, क्योंकि सभी को पता है कि आज इस महामारी में अगर कदम से कदम मिला के कोई साथ में चल रहा है तो सिर्फ सबसे आगे डॉक्टर्स, नर्सेस और साथ में पुलिस वाले हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस महामारी से निजात मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप जितना अपसेट हैं इस दौर में, इस समय पुलिस वाले भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अपसेट हैं, लेकिन साथ में उन्हें हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स, जो स्टाफ नर्सेस काम कर रही हैं, जो पैरामेडिकल, जो सफाई कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, उन पर भी कम बोझा नहीं है। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखें। आई कार्ड दिखाने के बावजूद आप इस तरह की बदसलूकी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और इस समय अब एक दूसरे से मनमुटाव, ये सब सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि भारत देश पर जो समस्या और पूरे विश्व में जो समस्या आई है कोरोना नामक बीमारी, इसको हम सबको मिलकर लड़ना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें, किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। जैसे अभी एक खबर और आई कि कन्नौज में भी एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। जैसे उस दिन गाजियाबाद की एक खबर आई थी, और एक डॉक्टर की भी खबर आई थी कि उनके साथ मारपीट हुई ड्यूटी के दौरान। अभी लैब टेक्नीशियन का सुनाई पड़ा था 4-5 दिन पहले। तो ऐसी घटनाएं, भले वो कारण कुछ भी रहा हो, आपको जब आई कार्ड दिखाया जा रहा है तो आप इसका ध्यान रखें। हाँ, दूसरी बात, हम अपने डॉक्टर, स्टाफ नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी निवेदन करेंगे कि कृपया आप जब भी निकलें, ड्यूटी जाएं आएँ, तो कोशिश ये करें कि आप एप्रन पहन के ड्रेस में निकलें, और अपनी कार हो या मोटरसाइकिल हो उस पे आप बाकायदा लेबल लगाएं ड्यूटी का। क्योंकि आपको पता है इस समय पुलिस भी इतना परेशान है कि उन्हें पूछने, सोचने और समझने का थोड़ा सा समय कम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको दूर से ही देखें, मोटरसाइकिल देखें, तो उस पर आपका पास लगा होना चाहिए, या कुछ भी जो भी लिखा हो कोरोना ड्यूटी या जो भी है,
तो वो एक तो दिखाई पड़ जाएगा। दूसरी बात, आप एप्रन पहने हो तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तब तीसरे नंबर पे आता है आई कार्ड। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप फिक्स करके निकलें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हों। जैसे अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने एक वो डॉक्टर पर हाथ उठाया और बाद में कहा कि जी हम, जब तक उन्होंने आई कार्ड दिखाया तब तक वो उनके साथ मारपीट हो चुकी थी। तो ऐसी घटनाएं चाहे अनजाने में हों चाहे जानबूझ के हों, बहुत ही निंदनीय हैं। इस तरह के कार्यों पर रोकथाम लगनी चाहिए। और ये समय नहीं है कि हम एक दूसरे का विरोध करें। तो इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ध्यान रखें कि कौन सा स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी जा रहा है, किस काम से जा रहा है, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें। और ये भी निवेदन है कि किसी भी ज़िले में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे वो सूचित करें। हम इस तरह की बातें जो हैं हम भी निवेदन करेंगे प्रशासन से कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि देखिए परिवार है सबका। हम लोगों के साथ भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम लोग भी अपना परिवार छोड़कर ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग भी टेंशन में हैं, हमारे घर वाले भी परेशान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ही इस स्थिति में परेशान हैं। और तो इसलिए ये है कि मानसिक संतुलन बनाकर कार्य करें, जिससे इस तरह की किसी प्रकार की घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी है और कोरोना को हमें अपने भारत से भगाना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन सब आपस में मिल के रहें। और साथ में एक निवेदन ये है कि फूल मालाएं सब बहुत पहना रहे हैं, निवेदन भी बहुत कर रहे हैं, तारीफ़ें भी खूब हो रही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी और जो भी इस कोरोना या क्वारंटाइन में ड्यूटी पे हैं, सरकार से निवेदन है कि जो स्वास्थ्यकर्मी और जो लोग कोरोना ड्यूटी पर लगे हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हों, तो आप लोग सबसे प्राथमिकता पे ये है कि उनको अच्छा मास्क, कैप, ग्लव्स और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिनसे वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें, वो चीज़ें उनको बराबर प्रोवाइड करते रहें। क्योंकि हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि सर हमको प्रॉपरली मास्क नहीं मिल रहे हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूरी है। वैसे मैं ज़्यादातर जगह देख रहा हूँ कि मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह मिल रहे हैं, किसी प्रकार की कमी हमारे प्रदेश में नहीं है। फिर भी ध्यान रखिए किसी भी स्तर पर, क्योंकि जो स्वास्थ्यकर्मी, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा के सभी ड्यूटी कर रहे हैं। तो सरकार का भी और विभाग की भी जिम्मेदारी है कि वो लोग कम से कम जो ये ज़रूरी सुविधाएं हैं इनकी कोई कमी ना रहने दें। क्योंकि मास्क, ग्लव्स, कैप ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इनके बिना इस लड़ाई को लड़ पाना संभव नहीं है। और किसी एक व्यक्ति को होता है तो वो बीमारी आगे बढ़ जाएगी। दूसरा, आज एक चीज़ और देख के मन जो दुखी होता है, दिन रात एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, स्वास्थ्यकर्मी, ऐसे भी लोग कार्य कर रहे हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है। जो कहीं पे कुछ लोग आउटसोर्सिंग से कार्य कर रहे हैं, कुछ संविदा पे कार्य कर रहे हैं, और 2-2, 4-4 हज़ार, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये से ऊपर सैलरी नहीं है लोगों की। आधे से कम पैसे में जॉब कर रहे हैं। किसी को 1/3 मिल रहा, किसी को आधा मिल रहा, किसी को 1/4 मिल रहा परमानेंट से। तो अगर आप, सरकार चाहती है कि इनको हम कुछ करें इनके लिए, तो फूल मालाओं से बेहतर है कि इनको समान वेतन दिया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। क्योंकि जैसे सब जगह सुविधाएं हैं, तो इन्हें इस तरह, ये जो इस स्वतंत्रता संग्राम की तरह इस जो संग्राम में कूदे हुए हैं, जीवन मौत से लड़ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, तो इनको शहीद की उपाधि और फूल मालाओं चढ़ाना, तारीफ़ें करने से बेहतर है कि इनको जीवन भर के लिए
इनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, समान वेतन और परमानेंट कर दिया जाए, जिससे ये प्रदेश सरकार और भारत सरकार के आभारी रहें जीवन भर। और वैसे भी ये सेवा कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसकी बात अलग से रहेगी। अगर इनको इनका अधिकार मिल जाता है तो ये बहुत ही खुशी के साथ करेंगे। मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन, आप सभी का धन्यवाद है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी अनुभव कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी, उसका निदान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और बाकी घर पर रहें, और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते रहें और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुभकामना है। बी केयरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद।